हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्राम पंचायत अधिकारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पार्ट 1। इसमें हम करेंगे 50 क्वेश्चन। तो देर न करते हुए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन की प्रमुख अधिकारी कौन था? बताना है कि वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रामीण होते थे। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था? जब शिवाजी का शासन था तो उस समय ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था? सुमंत, कुलकर्णी, पाटिल या अमात्य? तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटिल। पाटिल जो थे ग्राम प्रधान के रूप में जो कार्य करता था उसे पाटिल कहा जाता था। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में ग्राम सभा को मध्य भारत में क्या कहा जाता था? गुप्त काल के समय ग्राम सभा को मध्य भारत में किस नाम से जाना जाता था? तो उसे पंचमंडली के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का कार्य नहीं था। क्या कार्य नहीं था? यह भूमि कर संग्रह करती थी, मंदिरों की रख रखाव व उनके आय व्यय का उचित प्रबंधन, ग्राम भूमि का सर्वेक्षण, मध्यस्थ नामक कर्मचारी द्वारा ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान करना। तो चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का कार्य ग्राम भूमि का सर्वेक्षण, ये काम चोल समाज में ग्राम सभा का कार्य नहीं था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किस अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है? यह किसने कहा? स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था लॉस्की ने। लॉस्की, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन, भारत में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में पंचायत दिवस 22 अप्रैल, 24 अप्रैल, 22 मार्च, 2 अक्टूबर कब मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस 22 अप्रैल को, 24 मार्च को, 24 अप्रैल को, 2 अक्टूबर को, इनमें से आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1973 में जो 71वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 7वां प्रश्न है, भारत में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। भारत में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली के तहत पंचायत समिति गठित होती है। 8वां क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा खंड स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है। 9वें क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा या राज्य चुनाव आयोग द्वारा? तो 9th का आंसर हो जाएगा पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। निर्णय राज्य सरकार लेगी, कराएगा राज्य चुनाव आयोग, लेकिन निर्णय जो है वह राज्य सरकार द्वारा होगा। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में महिलाओं के आरक्षण की बात की गई? महिलाओं के आरक्षण की बात किस धारा में है? तो धारा 11A4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 11A4 में महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है पंचायती राज अधिनियम में। 11वां क्वेश्चन पे आते हैं, जब ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/5 सदस्यों की मांग पर कोई बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो कितने दिन के अंदर उक्त बैठक बुलाई जाती है? 30 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 60 दिन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 दिन के भीतर बैठक बुलाई जाती है। आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है,
जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य या लोकसभा के सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा जिला पंचायत के सदस्य, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जिला पंचायत के सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। आते हैं 13वें क्वेश्चन पे। किस वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी? जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1989 ईस्वी में जवाहर रोजगार योजना आरंभ किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब किया गया था? विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग, इसका गठन हुआ था 1993 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। 15वां क्वेश्चन है पंचायती राज का महत्व क्या है? स्थानीय सरकार की स्थापना करना, गांव के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि पर विशेष बल देना, सभी। तो इसका सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 16वां। पंचायत क्षेत्रों के लिए विकास योजना प्रतिवर्ष किसके द्वारा तैयार किया जाता है? पंचायत क्षेत्रों के लिए विकास योजना प्रतिवर्ष तो ये तैयार किया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत समितियां निर्धारित की गई है? तो उत्तर प्रदेश में कुल 6 ग्राम पंचायत समितियां निर्धारित की गई हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायत चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करी जाती है निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में असत्य कथन बताना है। कौन सा कथन असत्य है, इसमें छांटना है। राज्य निर्वाचन आयुक्त एक संवैधानिक पद है। ऑप्शन नंबर ए सही है ये। तो इसकी नियुक्ति विधानमंडल द्वारा की जाती है? नहीं, राज्य निर्वाचन आयुक्त विधानमंडल द्वारा नहीं की जाती है इसकी नियुक्ति। यह पंचायत संबंधी निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ये सही है। इससे राज्यपाल द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं। सही है, ये भी सही बात है। तो बताना है, असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन कौन सा है? बी वाला असत्य है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 20वां है। निम्न में से असत्य कथन की पहचान करना है। इसमें भी असत्य कथन का पहचान करना है। पंचायत के अनुसूचित जाति के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। क्या यह सही है? तो हाँ, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए भी 1/3 आरक्षण की सुविधा है। हाँ, ये भी सही है। तीसरा है अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा सकता है। 20वां का सी, ये गलत है। 50% आरक्षण नहीं दिया जाता। महिलाओं के लिए आरक्षण का अनुपात राज्य विधानमंडल द्वारा 1/3 से अधिक किया जा सकता है। वैसे 1/3 आरक्षण है महिलाओं का, लेकिन इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये तो सही है। तो असत्य कथन कौन सा हो गया? सी। तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान राज्य के विवेक पर आधारित है? ग्राम पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का माध्यम, राज्य वित्त आयोग का गठन, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय संबंधी योजनाएं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है तृतीय आम चुनाव के बाद प्रदेश में पंचायतों की संख्या कितनी थी? तो बताना है कि तृतीय आम चुनाव जब कंप्लीट हो गया तो उसके बाद पंचायतों की संख्या उस समय कितनी थी? तो पंचायतों की संख्या उस समय थी 72,233। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 23वां। निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? आशा, जननी सुरक्षा योजना, आयुष और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना।
तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ये बीमा से रिलेटेड है, यह इसी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना से संबंध नहीं है, तो इसका आंसर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 24वां, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित केंद्रीय कार्यक्रम है? तो ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित केंद्रीय कार्यक्रम कौन सा है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये भी केंद्रीय है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये भी केंद्रीय मिशन है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये भी केंद्रीय कार्यक्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 25वें क्वेश्चन पे आते हैं। 25वां क्वेश्चन है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त और कौन कौन होता है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कौन कौन होता है? क्या 2 अन्य सदस्य होते हैं, 3 अन्य सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं या फिर 5 अन्य सदस्य होते हैं? तो वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4 अन्य सदस्य होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 26वां, राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा? कौन सा? पंचायतों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय, ऐसा मामला जो पंचायतों के मजबूत वित्त के लिए हो, राज्य की समेकित निधि कोष में पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता, उपयुक्त सभी। तो 26वां का भी उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी सही है इसका आंसर। आते हैं 27वें क्वेश्चन पे। 27वां क्वेश्चन है, पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा कराने के लिए उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? तो लेखाओं की संपरीक्षा कराने के लिए उपबंध जो है वह राज्य विधान मंडल के द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आते हैं 28वें क्वेश्चन पे। 28वां क्वेश्चन है, राज्य के भीतर राज्य क्षेत्र को रजिस्ट्रीकरण खंडों में विभक्त करने की शक्ति किसके पास है? महारजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार? तो राज्य क्षेत्र को रजिस्ट्रीकरण खंडों में विभक्त करने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास है, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं 29वें क्वेश्चन पे। 29वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संगठन के संदर्भ में जिला रजिस्ट्रार के रूप में कौन कार्य करता है? तो जिला रजिस्ट्रार के रूप में कौन कार्य करेगा? जिला रजिस्ट्रार के रूप में मुख्य चिकित्सीय अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आते हैं 30वां क्वेश्चन पे। 30वां क्वेश्चन है, ई पंचायत मिशन मोड परियोजना किससे संबंधित है? ई पंचायत मिशन मोड परियोजना क्या ग्राम पंचायत में साक्षरता बढ़ाने से, किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन सुधार से, या फिर ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करना? इस परियोजना का संबंध किससे है? तो ग्रामीण को सशक्त और रूपांतरित करना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, समर्थ अभियान की अवधि क्या है? आपको बताना है कि समर्थ अभियान की अवधि क्या है। 1 जनवरी 2023 से 1 फरवरी 2023, फरवरी 23 से 15 अगस्त 23 तक, फरवरी 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक, या फिर 1 मार्च 2023 से 25 अगस्त 2023 तक। तो समर्थ अभियान की अवधि है 1 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सामान्य सेवा केंद्र CSC किस मंत्रालय की पहल है? किस मंत्रालय के तहत यह इसका शुरुआत किया गया था? तो इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आते हैं 33वें क्वेश्चन पे, सांसद आदर्श ग्राम कब प्रारंभ की गई थी? सांसद आदर्श ग्राम योजना 33वां का बताना है। तो यह योजना शुरू की गई थी अक्टूबर 2014 में, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, समग्र आवास योजना प्रारंभ हुआ था। समग्र आवास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह 1999 से 2000 इसके बीच स्टार्ट हुआ था। 35वां क्वेश्चन है, भारत निर्माण योजना के प्रमुख घटक कौन है? भारत निर्माण योजना के प्रमुख घटक बिजली, दूरसंचार, आवास, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू हुआ था? स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना शुरू हुआ था यह 1990 से 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं 37वें क्वेश्चन पे। काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन सी योजना शुरू की गई थी? दो योजनाओं को मिला दिया गया था। काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को विलय कर दिया गया था और विलय करने के बाद बना था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ऑप्शन नंबर ए। 38वें क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना हुई थी। कब हुई थी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना? सन 1975 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। VLE क्या होता है? VLE क्या होता है? फटाफट कमेंट करके आंसर बताएं। VLE वह प्रमुख हितधारक होता है जो ग्रामीण क्षेत्र में अपना खुद का CSP सेंटर चलाता है। सही बात है। वह ग्रामीणों को आवश्यक कार्यों में सहायता प्रदान करता है। ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 40वें क्वेश्चन पे। 40वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत सचिवालय में क्या क्या उपलब्ध रहता है? ग्राम पंचायत जो सचिवालय है उसमें क्या क्या उपलब्ध रहता है? जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र, परिवार रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका, ये सब रहता है ग्राम पंचायत सचिवालय में, ये सब रहता है, तो डी सही हो जाएगा। आते हैं 41वां क्वेश्चन पे। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था 2000 से 2001 ईस्वी में। सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण में पंचायत का योगदान कितने प्रतिशत का होता है? तो 20% का होता है। ऑप्शन नंबर बी। पंचायत में शिकायत निवारण को सही तरह से लागू कैसे किया जा सकता है? शिकायतों को सुनना, कारगर ढंग से समाधान, सरपंच और पंचायत सचिव नागरिकों के लिए सुलभ होना चाहिए। सही बात है, तो उपरोक्त सभी। 44वें क्वेश्चन पे आते हैं। जल जीवन मिशन कब प्रारंभ हुआ था? बताना है जल जीवन मिशन कब प्रारंभ हुआ था। तो जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 2019 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 45वें क्वेश्चन पे आते हैं। जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो जननी सुरक्षा योजना वर्ष 2005 में स्टार्ट की गई थी। 46वां क्वेश्चन पे आते हैं। ग्राम विकास मंत्रालय की निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी है? कार्यक्रमों का अनुवीक्षण, धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करना, समन्वय और निर्देशन, योजना और नीति बनाना। तो ग्राम विकास मंत्रालय की चारों जिम्मेदारियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। 47वां क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ किया गया था? अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ कब किया गया था? सन 2000 ईस्वी में अंत्योदय अन्न योजना का शुरुआत किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया था? 20 सूत्री कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा कब स्टार्ट किया गया था? सन 1975 ईस्वी में यह शुरू किया गया था। 49वें क्वेश्चन पे आते हैं। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना किस राज्य का योजना है? तो मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना या उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। 39वां का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 50वें क्वेश्चन पे आते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन है। गांव में आधारभूत संरचनाओं से संबंधित क्रियाकलाप किए जा सकते हैं। बेघर कच्चा मकान वाले को पक्का मकान उपलब्ध कराना, पेयजल की सुविधा करा सकते हैं, मुख्य सड़क नेटवर्क तक 12मासी सड़क संपर्क, तो उपयुक्त डी सभी हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने कराया प्रैक्टिस सेट 2 का 50 क्वेश्चन पार्ट 1। अगले पार्ट में हम 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो हमारे वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे परिवार से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।